वेलकम गाइज। अगर आपने हैरी पॉटर का फर्स्ट एंड सेकंड पार्ट नहीं देखा तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है, मूवी जरूर देखिए। तो एक्सप्लेनेशन स्टार्ट करते हैं। फिल्म की शुरुआत में हमें हैरी दिखाया जाता है। वो गर्मियों की छुट्टी में अपने अंकल आंटी के घर आया होता है। वो अपने बेडरूम में प्रकाशित भव मंत्र की प्रैक्टिस कर रहा था। अगले दिन हैरी अंकल वर्नॉन से स्कूल के डॉक्यूमेंट्स पर सिग्नेचर करने के लिए कहता है, पर अंकल वर्नॉन कहते हैं कि तुम्हें पहले मेरे कजन मर्ज से अच्छे से पेश आना होगा। कुछ देर बाद आंटी मर्च घर आ जाती है, पर वह हैरी को पसंद नहीं करती और हैरी के मॉम डैड के बारे में भला बुरा कहती है। हैरी सारी बातें सुन लेता है, पर उसके मॉम डैड की जब बात आती है तब हैरी खुद पर काबू नहीं कर पाता और आंटी मर्च को गुस्से से देखने लगता है। आंटी मर्च का शरीर गुब्बारे की तरह फूल जाता है और आंटी मर्च उड़कर घर के बाहर चली जाती है। अंकल वर्नॉन हैरी से कहता है कि तुम मेरी कजन को वापस लाओ, पर हैरी कहता है कि उन्हें उनके किए की सजा मिलनी चाहिए और अपना बैग लेके हमेशा के लिए घर छोड़कर चला जाता है। रात के वक्त हैरी अपनी बैग लिए रोड साइड पर बैठा था, तभी उसे झाड़ियों में एक कुत्ता दिखाई देता है। हैरी उसे ठीक से देखने की कोशिश करता है, पर वो कुत्ता जोर से भौंकता है और हैरी डर के मारे नीचे गिर जाता है। तभी वहां पे एक ट्रिपल डेकर बस आती है। यह बस मुसीबतों में फंसे हुए जादूगरों के लिए होती है। उस रात हैरी का कंडक्टर स्टेशन पाइक होता है। वो हैरी को बस में बिठाता है। आगे रास्ते में हैरी को न्यूज़पेपर में एक न्यूज दिखाई देती है। वो स्टेशन से पूछता है कि ये कौन है। तब स्टेशन बताता है कि ये सीरियस ब्लैक है और ये वोल्डेमॉर्ट का वफादार है और ये अज़्काबान जेल तोड़कर भागा है। फिर स्टेशन हैरी से पूछता है कि तुम्हें कहाँ जाना है। तब हैरी कहता है कि लंदन की रिश्ती कढ़ाई। थोड़ी देर बाद हैरी रिश्ती कढ़ाई पहुंच जाता है। वहाँ पे उसकी राह जादू मंत्रालय के मंत्री देख रहे होते हैं। तभी वो हैरी को बताते हैं कि आंटी मर्च उन्हें एक चिमनी के घेरे लगाती हुई दिखाई दी, पर वो अब सुरक्षित है। आगे वो हैरी से कहते हैं कि ऐसे माहौल में तुम्हारा घर छोड़कर निकल जाना काफी गैर जिम्मेदाराना है। तब हैरी पूछता है कि सीरियस ब्लैक की वजह से, पर उसका मेरे साथ क्या कनेक्शन है। तब मंत्री उसे कहते हैं कि कुछ नहीं और बात टाल देते हैं और वो हैरी को इस साल लगने वाली किताबें देते हैं। आगे हैरी हमें एक कमरे में दिखाई देता है। वो मॉन्स्टर बुक खोलने की कोशिश करता है, पर वो बुक हैरी को काटने की कोशिश करती है, पर हैरी उस बुक पर कूद जाता है और उस बुक को कंट्रोल कर लेता है। तभी उसे कुछ आवाज सुनाई देती है, इसलिए हैरी अपने कमरे से बाहर आ जाता है और वो रॉन वीजली और हरमाइनी को देखता है। ये दोनों झगड़ा कर रहे होते हैं क्योंकि हरमाइनी की बिल्ली रॉन का चूहा स्केबस को परेशान कर रही थी। आगे ये सब बैठे होते हैं। तभी रॉन हैरी को इजिप्ट के ट्रिप के बारे में बताता है। तभी वहाँ पे मिस्टर वीजली आ जाते हैं और हैरी को एक कोने में लेके चले जाते हैं और बताते हैं कि सीरियस ब्लैक तुम्हें मारने के लिए अज़्काबान जेल तोड़कर भागा है और तुम सीरियस ब्लैक को ढूंढने की कोशिश बिल्कुल नहीं करोगे। अगले दिन ये सारे हॉगवर्ड एक्सप्रेस से हॉगवर्ड जाने के लिए निकल पड़ते हैं। ये तीनों जिस कंपार्टमेंट में बैठे थे उस कंपार्टमेंट में आरजे लुपन बैठे थे। थोड़ी देर बाद ट्रेन अचानक से रुक जाती है। हर जगह ठंड का मौसम हो जाता है। वहाँ पे तंपिशाच आ जाते हैं। ये तंपिशाच अज़्काबान जेल के पहरेदार होते हैं और वो सब सीरियस ब्लैक को ढूंढ रहे थे। वो हैरी पर हमला कर देते हैं, पर प्रोफेसर आरजे लुपन हैरी को बचा लेते हैं, पर हैरी बेहोश हो जाता है। थोड़ी देर बाद जब हैरी को होश आता है तब प्रोफेसर हैरी को चॉकलेट खाने के लिए देते हैं। आगे ये सारे स्कूल पहुंच जाते हैं। हमें हेडमास्टर डंबलडोर दिखाई देते हैं और वो नए प्रोफेसर आरजे लुपन को इंट्रोड्यूस करवाते हैं और बताते हैं कि इस साल हॉगवर्ड की पहरेदारी तंपिशाच कर रहे हैं, पर तंपिशाच की एक खूबी और कमजोरी है कि माफ करना उनकी फितरत नहीं, इसलिए उनके काम के बीच कोई दखलंदाजी ना करे। अगले दिन प्रोफेसर ट्रेलॉनी की ज्योतिष शास्त्र की क्लास होती है और वो चाय के कप में अपना भविष्य देखना सिखा रही होती है। तभी वहाँ पे अचानक से हरमाइनी आ जाती है। प्रोफेसर ट्रेलॉनी हैरी का कप देखती है और वो घबरा जाती है क्योंकि हैरी के कप में ग्रिमी थी। ग्रिमी यानी काले भूत जैसी शक्ल और जादू की दुनिया में इसे अशुभ माना जाता है। क्लास खत्म होने के बाद रॉन कहता है कि ये ग्रिमी वाली बात का संबंध सीरियस ब्लैक से तो नहीं ना। तब हरमाइनी कहती है कि ज्योतिष शास्त्र काफी पेचीदा चीज है। अगली क्लास हैग्रिड की होती है। हैग्रिड उस क्लास में सारे बच्चों को गरुड़ अश्व से मिलाता है। उसका नाम बग्बी होता है। हैग्रिड हैरी को बग्बी से बर्ताव करना सिखाता है। बग्बी खुश होता है, इसलिए बग्बी हैरी को खुद की सवारी करने देता है, पर यह बात मैलफॉय को पसंद नहीं आती और वो जबरदस्ती बग्बी की सवारी करने की कोशिश करता है, पर बग्बी मैलफॉय पर हमला कर देता है और मैलफॉय का हाथ टूट जाता है। अगले दिन ये न्यूज पढ़ते हैं, तब इन्हें पता चलता है कि सीरियस ब्लैक को हॉगवर्ड के आसपास देखा गया है। ये सारे घबरा जाते हैं। अगली क्लास प्रोफेसर आरजे लुपन की होती है। वो इन्हें रूपांतरण मंत्र के बारे में पढ़ाते हैं और बच्चों से कहते हैं कि तुम्हें जिस चीज से डर लगता है तुम सब उस चीज के बारे में सोचो और ये मंत्र पढ़ने पर वो चीज फनी वे में बदल जाएगी।
एक एक करके सारे बच्चे मंत्र का प्रयोग करते हैं। फिर हैरी की बारी आती है और हैरी के सामने तंपिशा जाते हैं। तभी लूपन आगे आकर उस चीज को अलमारी में बंद कर देते हैं। अगले दिन प्रोफेसर मैगोनिकल सारे बच्चों को लेकर ऑक्सफोर्ड विलेज जा रही होती है, पर हैरी नहीं जा पाता क्योंकि डॉक्यूमेंट्स पर हैरी के पेरेंट्स की सिग्नेचर नहीं होती, क्योंकि हैरी के अंकल ने स्कूल के डॉक्यूमेंट्स पर सिग्नेचर नहीं किया होता, जो हमने फिल्म की शुरुआत में देखा था। इस वजह से हैरी नहीं जा पाता। बाद में हैरी प्रोफेसर लूपन से मिलने के लिए उनके पास चला जाता है और उनसे बातें कर रहा होता है। तब हैरी को पता चलता है कि प्रोफेसर हैरी के मॉम डैड के काफी अच्छे दोस्त थे। आगे हैरी प्रोफेसर से कहता है कि उसे तंपिशाच से निपटने की कला सीखनी है। तब प्रोफेसर उसे कहते हैं कि अभी नहीं, हम बाद में सीखेंगे, अभी मैं थका हुआ हूँ। बाद में हमें हरमाइनी और रॉन दिखाई जाते हैं। वो दोनों ऑक्सफोर्ड विलेज के बारे में हैरी को बताते हैं। तभी उन्हें पता चलता है कि फैट लेडी फोटो से गायब है और उस पर हमला हुआ है। स्कूल के सारे लोग उसे ढूंढ रहे होते हैं। फैट लेडी मिल जाती है और वो बताती है कि ये काम किसी और ने नहीं बल्कि सीरियस ब्लैक ने किया है। इसलिए सारे स्कूल की तलाशी ली जाती है, पर स्कूल में कोई भी नहीं मिलता। फिर हमें प्रोफेसर स्नेप और डम्बलडोर दिखाई जाते हैं। प्रोफेसर स्नेप बताते हैं कि उन्हें प्रोफेसर लूपन पर शक है, लेकिन डम्बलडोर कहते हैं कि स्कूल का कोई भी प्रोफेसर सीरियस ब्लैक की हेल्प नहीं करेगा। अगले दिन प्रोफेसर लूपन की क्लास होती है, पर वो बीमार होने की वजह से प्रोफेसर स्नेप उनकी क्लास लेते हैं और वेयरवुल्फ के बारे में पढ़ाते हैं। अगले दिन स्क्विडिश का मैच होता है और हैरी मैच खेल रहा होता है, पर तभी वहाँ पे तंपिशाच आ जाते हैं और वो हैरी पर हमला कर देते हैं। हैरी बेहोश हो जाता है, पर हैरी काफी ऊंचाई से नीचे गिरता है, पर डम्बलडोर उसे बचा लेते हैं। अगले दिन हैरी को होश आता है। तब हैरी की जादुई झाड़ू टूट चुकी थी। आगे सारे बच्चे ठंड के मौसम में ऑक्सफोर्ड विलेज जाते हैं। हैरी को भी वहां जाना होता है, इसलिए हैरी अपना अदृश्य चोगा पहन लेता है और निकल पड़ता है। पर रास्ते में फ्रेड और जॉर्ज हैरी को पकड़ लेते हैं और उसे एक चीज देते हैं। दरअसल ये जादुई नक्शा होता है। इस नक्शे में हॉगवर्ड के सारे लोग दिखाई देते हैं। वो कहाँ है और उलझन सुलझन बोलते ही वो नक्शा एक सफेद कागज का टुकड़ा बन जाता है। जॉर्ज और फ्रेड हैरी को बताते हैं कि हॉगवर्ड से बाहर जाने के लिए 7 खुफिया रास्ते हैं और ऑक्सफोर्ड विलेज जाने के लिए आधी अंधी चुड़ैल का रास्ता सबसे नजदीक रहेगा, और जैसे ही तुम्हारा काम हो जाए तुम उलझन सुलझन मंत्र बोलकर इस नक्शे को गायब कर देना ताकि कोई भी इसे ना पढ़ सके। आगे हैरी खुफिया रास्ते से ऑक्सफोर्ड विलेज पहुंच जाता है और रॉन और हरमाइनी को ढूंढने लगता है। तभी ये दोनों हैरी को मिल जाते हैं, पर ड्रेक मैलफॉय इन दोनों को परेशान कर रहा था, इसलिए हैरी भूत बनकर मैलफॉय की पिटाई करता है। वो डर कर वहाँ से भाग जाते हैं, पर हरमाइनी हैरी को पहचान लेती है। आगे ये रोज मैरिटा को देखते हैं। रोज मैरिटा का यहाँ एक कैफे होता है। वहाँ पर रोज से मिलने के लिए प्रोफेसर मैगोनिकल, हैग्रिड और जादू मंत्रालय के मंत्री आए होते हैं और वो रोज को बताते हैं कि सीरियस हॉगवर्ड में ही है और वो हैरी पॉटर को मारने के लिए आया है और हैरी के फैमिली को मारने में उसका ही हाथ है। और पीटर पेटिग्रीव के बारे में भी बताते हैं। हैरी ये सब छुप के सुन रहा था। उसे काफी बुरा लगता है और अब वो सीरियस ब्लैक को मारना चाहता था। ऐसे ही काफी दिन निकल जाते हैं। एक दिन हैरी और प्रोफेसर लूपन साथ में होते हैं। प्रोफेसर हैरी को तंपिशाच से लड़ने की कला सिखा रहे होते हैं और वो हैरी से कहते हैं कि तुम अपने जिंदगी का कोई भी एक मुश्किल पल याद करो और पितृदेव संरक्षणम इस मंत्र का जाप करो। हैरी अपने दूसरे प्रयास में तंपिशाच को भगाने की कला सीख जाता है। आगे हमें रॉन और हरमाइनी दिखाई देते हैं। ये दोनों झगड़ा कर रहे होते हैं क्योंकि रॉन ये मानता है कि हरमाइनी के बिल्ली ने रॉन के चूहे को खा लिया है, इसलिए रॉन का चूहा स्केबस कहीं मिल नहीं रहा। आगे ये तीनों हैग्रिड से मिलने के लिए चले जाते हैं और हैग्रिड से बग्बी के बारे में पूछते हैं कि मंत्रालय में क्या हुआ। तब हैग्रिड बताता है कि लूसियस मैलफॉय के कारण बग्बी को मौत की सजा सुनाई गई है और हैग्रिड रोने लगता है। आगे रात के वक्त हैरी अपने कमरे में होता है और जादुई मैप देखता है। उसे उस मैप के अंदर पीटर पेटिग्रीव दिखाई देता है। हैरी उसका पीछा करता है पर वो दिखाई नहीं देता। तभी हैरी को कुछ आवाज सुनाई देती है और हैरी उलझन सुलझन मंत्र बोलकर मैप गायब कर देता है। तभी वहाँ पे प्रोफेसर स्नेप आते हैं और हैरी की तलाशी लेते हैं और सफेद कागज के टुकड़े के बारे में पूछते हैं। तभी वहाँ पे प्रोफेसर लूपन आ जाते हैं और हैरी को बचा लेते हैं और उसे अपने ऑफिस में लेके चले जाते हैं। तब हैरी बताता है कि उसने मैप के अंदर पीटर पेटिग्रीव को देखा है। ये बात सुनकर प्रोफेसर को यकीन नहीं होता और वो कहते हैं कि ये मुमकिन नहीं। आगे हमें ट्रिलॉनी की क्लास दिखाई जाती है। क्लास में हरमाइनी की प्रोफेसर ट्रिलॉनी के साथ बहस हो जाती है और हरमाइनी क्रिस्टल बॉल पर हाथ मार देती है और वो क्लासरूम से चली जाती है। क्लास खत्म होने पर हैरी क्रिस्टल बॉल प्रोफेसर ट्रिलॉनी को देने के लिए आता है, लेकिन ट्रिलॉनी कुछ अजीब से आवाज में भविष्यवाणी करती है कि आज रात वो आएगा
आगे ये तीनों हैग्रिड से मिलने के लिए जा रहे होते हैं। तभी इन्हें बग्बी को सजा देने वाला कसाई दिखाई देता है। वो अपने वेपन को धार लगा रहा था। हैग्रिड के घर के नजदीक हमें ड्रेक मैलफॉय अपने दोस्तों के साथ दिखाई देता है। वो छुप के बग्बी को देख रहा था क्योंकि बग्बी को मौत की सजा सुनाई थी। लेकिन ये सब देखकर हरमाइनी अपना गुस्सा काबू नहीं कर पाती और मैलफॉय को जोरदार घूंसा मारती है। मैलफॉय वहां से भाग जाता है। फिर ये तीनों हैग्रिड के घर में होते हैं। हैग्रिड रॉन को उसका चूहा देता है और कहता है कि डंबलडोर किसी वक्त यहाँ आ सकते हैं। और ये तीनों पीछे के दरवाजे से बाहर चले जाते हैं और एक जगह जाकर रुक जाते हैं। तभी रॉन का चूहा उसे काटता है और वहां से भाग जाता है। ये तीनों उसे पकड़ने के लिए स्केबस के पीछे भागते हैं। रॉन स्केबस को पकड़ लेता है पर वो मॉन्स्टर ट्री के पास पहुंच जाते हैं। हैरी और हरमाइनी रॉन को आगाह करने की कोशिश करते हैं। तभी रॉन को एक ब्लैक डॉग दिखाई देता है और वो डॉग रॉन को खींच के पेड़ के अंदर खुफिया जगह लेकर चला जाता है। हैरी और हरमाइनी भी उसका पीछा करते हैं और एक खुफिया जगह पहुंच जाते हैं। वहाँ पे एक रूम होती है। रॉन उन्हें वहाँ मिल जाता है। रॉन कहता है कि वो डॉग एक इच्छाधारी नर पशु है और हमें सीरियस ब्लैक को दिखाया जाता है। हैरी सीरियस पर हमला कर देता है और वो सीरियस को मारने ही वाला होता है। तभी प्रोफेसर ल्यूपन वहाँ आ जाते हैं और हैरी को निरस्त्र कर देते हैं और सीरियस को बचा लेते हैं और सीरियस को गले लगाते हैं। ये देखकर हैरी और हरमाइनी को काफी गुस्सा आता है और हरमाइनी ल्यूपन से कहते हैं कि हमने आप पर काफी भरोसा किया था और मुझे ये भी पता है कि आप इच्छाधारी भेड़िया हो, इसलिए आप दिन में क्लास पढ़ाने के लिए नहीं आते। और ये बात उसे तब पता चली थी जब प्रोफेसर स्नेप ने इच्छाधारी भेड़िया का लेक्चर पढ़ाया था। फिर प्रोफेसर ल्यूपन हैरी को सब सच बताते हैं कि तुम्हारे मॉम डैड को मैंने नहीं बल्कि पीटर पेटिग्रू ने धोखे से मारा है। और सीरियस रॉन का चूहा छीन लेता है और मंत्र से उसे इंसान में तब्दील कर देता है। दरअसल ये चूहा ही पीटर पेटिग्रू होता है और पीटर पेटिग्रू भी ये बात मान लेता है कि उसने ही हैरी के मॉम डैड को धोखा दिया है। पर तभी वहाँ पे प्रोफेसर स्नेप आ जाते हैं और वो सीरियस को पकड़ने की कोशिश करते हैं पर हैरी प्रोफेसर स्नेप पर मंत्र मार देता है। प्रोफेसर स्नेप बेहोश हो जाते हैं। फिर ये फैसला करते हैं कि पीटर पेटिग्रू को तमपिशाच के हवाले कर देंगे और ये उस खुफिया जगह से बाहर आ जाते हैं। बाहर आने पर सीरियस कहता है कि तुम मेरी जिम्मेदारी हो और चाहो तो तुम मेरे साथ रह सकते हो। पर उस दिन फुल मून होता है और प्रोफेसर ल्यूपन भेड़िया में तब्दील हो जाते हैं और हमला करने की कोशिश करते हैं पर सीरियस डॉग के रूप में आ जाता है और बच्चों को बचाने के लिए ल्यूपन पर हमला कर देता है। पर इस चीज का फायदा उठाकर पीटर पेटिग्रू वहां से भाग जाता है। इधर ल्यूपन सीरियस को काफी घायल कर चुका था और हैरी रॉन और हरमाइनी की तरफ बढ़ रहा था पर उन्हें कुछ आवाज सुनाई देती है और वो वहां से भाग जाते हैं। इधर सीरियस एक झील के किनारे घायल पड़ा हुआ था। तभी वहां पे हैरी आ जाता है। सीरियस अब इंसानी रूप में था। तभी वहां तमपिशाच आ जाते हैं और सीरियस पर हमला कर देते हैं पर हैरी उन्हें भगाने की कोशिश करता है। इसलिए तमपिशाच हैरी की आत्मा भी खींचने की कोशिश करते हैं और सीरियस की आत्मा खींच लेते हैं। लेकिन झील की दूसरी तरफ से इन्हें कोई बचा लेता है और तमपिशाच को भगा देता है और हैरी बेहोश हो जाता है। आगे हैरी को होश आता है। तब हैरी हॉस्पिटल में होता है और होश में आते ही बोलने लगता है कि उसे उसके डैड ने बचाया। और हरमाइनी हैरी को बताती है कि तमपिशाच ने सीरियस को पकड़ लिया है और अब वो सजा के तौर पर उसकी आत्मा खींच लेंगे। तभी डंबलडोर वहाँ आ जाते हैं। ये तीनों सारी बात डंबलडोर को बताते हैं कि सीरियस बेकसूर है और हैरी के मॉम डैड को पीटर पेटिग्रू ने धोखा दिया है और सजा भी उसे ही मिलनी चाहिए। पर डंबलडोर कहते हैं कि 13 साल के जादूगरों पर कौन भरोसा रखेगा। आगे वो कहते हैं कि एक चीज है टाइम मिस्टीरियस और सीरियस डार्क टावर के टॉप मोस्ट सेल में है और तुम्हें नियम तो पता है, सिर्फ बेल बजने से पहले तुम दोनों को वापस आ जाना है। और डंबलडोर दरवाजा बंद कर देते हैं। हरमाइनी सारी बातें समझ जाती है और वो एक टाइम टनल निकाल लेती है और उस समय में चले जाते हैं जिस समय में हरमाइनी ने ड्रेक मैलफॉय को घुसा मारा था। दरअसल ये टाइम टनल प्रोफेसर मैकेनिकल ने हरमाइनी को दिया था ताकि वो अपनी सारे लेक्चर कर पाए। इधर ये दोनों हैग्रिड के घर के नजदीक पहुंच जाते हैं। पास्ट वाले हैरी, हरमाइनी और रॉन पीछे के दरवाजे से बाहर निकल जाते हैं। घर के अंदर डंबलडोर, जादू मंत्री और कसाई पहुंच जाता है। लेकिन जैसे ही घर के अंदर वे चले जाते हैं, ये प्रेजेंट वाले हैरी और हरमाइनी बग्बी को छुड़ाकर वहां से भगा देते हैं और जंगल की ओर चले जाते हैं और मॉन्स्टर ट्री के पास आकर छुप जाते हैं ताकि ल्यूपन जब सीरियस पर हमला करे तब ल्यूपन का ध्यान भटका सके।
आखिर वो समय आ जाता है, ल्यूपन हमला करने ही वाला होता है कि तभी हरमाइनी जोर से आवाज लगाती है। ल्यूपन का ध्यान इन पर आ जाता है और वो इनके पीछे आ जाता है। हैरी और हरमाइनी जंगल की ओर भाग जाते हैं, लेकिन ल्यूपन उन्हें पकड़ लेता है, पर बग्बी वहां आकर इन्हें बचा लेता है। तभी वहां पर काफी ठंड हवा आने लगती है, क्योंकि तमपिशाच वहां आ चुके थे, इसलिए ये दोनों झील की दूसरी तरफ आ जाते हैं। झील पर तमपिशाच हैरी और सीरियस की आत्मा चूस रहे होते हैं। तभी हैरी कहता है कि अब उसके डैड आएंगे, पर कोई नहीं आता और हैरी खुद ही तमपिशाच को भगा देता है और बगबीक पर बैठकर डार्क टावर की तरफ चला जाता है और सीरियस को वहां से छुड़ाता है और बगबी के साथ सीरियस को वहां से भगा देता है और भागते हुए वापस हॉस्पिटल में पहुंच जाते हैं। तब उन्हें दरवाजे के पास डंबलडोर दिखाई देते हैं, पर वे कुछ नहीं बोलते, पर ये दोनों उन्हें कहते हैं कि काम हो चुका है। अगले दिन प्रोफेसर ल्यूपन स्कूल छोड़कर जा रहे होते हैं, क्योंकि ये बात सारे स्कूल को पता चल गई थी कि ल्यूपन इच्छाधारी नरभेड़िया है। वो हैरी से अलविदा लेते हैं। आगे हैरी हॉल में आता है तो हैरी को किसी ने गिफ्ट भेजा था। वो था फायरबोल्ट और बग्बी का पंख। हैरी फौरन अपनी झाड़ू लेकर बाहर चला जाता है और उड़ने लगता है और इसी के साथ ये मूवी खत्म होती है। हैरी पॉटर के सारे पार्ट्स और हैरी पॉटर के अनसोल्ड क्वेश्चन रिलेटेड वीडियो अगर आपको देखने हैं तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है। सो प्लीज सब्सक्राइब और खुश रहे, स्वस्थ रहे। धन्यवाद।